हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज देखेंगे कुछ न्यूज़ जो मार्केट में चल रही है कि मार्केट जो अभी हमारा इलेक्शन है उसके पहले कैसा रिएक्ट करता है और इलेक्शन के बाद में कैसा रिएक्ट करने वाला है। मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं, कुछ सर्वेज हैं, कई लोगों की स्टडीज़ हैं। हम उसके विषय में देखेंगे क्या कहने वाले हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट मिलती रहे। यहाँ हम सिल्वर और गोल्ड के विषय में डिस्कशन करते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, क्या इसमें व्यू होने वाले हैं, कैसे सेंटीमेंट रहने वाले हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जैसा फ्रेंड्स हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उसके पहले और बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी, साथ में इंडिया मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके विषय में सारी डिटेल में स्टडी है। और उसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि यदि जो अभी लीडिंग गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, वो अगर डिफीट होता है, उसको हार जाती है तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है तो उसके लिए एक कंडीशन बनेगी, जिसमें दो मेजर जो रिसर्च फर्म है उन्होंने स्टडी किया, हम उसके विषय में देखेंगे। साथ में यहाँ पे जो चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि मार्केट अगर लीडिंग गवर्नमेंट है वो नहीं फॉर्मेशन कर पाती है, अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, तो 40% तक डाउन साइड भी आ सकता है। और अगर फॉर्मेशन अच्छा रहता है गवर्नमेंट का तो उसमें ऊपर भी जाने के चांसेस हैं, लगभग 5% 10% तक का मूव रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और लगातार जो गोल्डमैन की न्यूज़ आ रही है कि $2.3 बिलियन का इंडियन मार्केट से अभी तक एफआईज ने अपना स्टॉक कम किया है। यहाँ पे सेल ऑफ लगातार चल रहा है। अगर उसको हम देख रहे हैं तो ये जो स्टडी है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, लगातार अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगातार मार्केट में एफआईज ने अपने पैसे को विड्रॉ किया है। और यहाँ पे जो डीआईज हैं उन्होंने ही इंडियन मार्केट को संभाल के रखा हुआ। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट में बड़े मूव आने के चांसेस होते हैं, डाउनफॉल ज़्यादा था। अभी यही रोक के बैठे हुए हैं। अगर इनकेस मार्केट में कुछ भी ऐसा नेगेटिव रहता है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है और उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है ग्रोथ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली कंडीशन आ रही है कि जो पोल्स के पहले और बाद की कंडीशन होती है, ट्रैकिंग किया गया है यहाँ पे लगातार 1999 से लेके 2019 तक का जितने रिजल्ट हैं उसमें सारी स्टडी है, कितना मोमेंटम रहा है, कितना उसमें फॉर्मेशन रहा है। तो मार्केट क्या है, एक एक्सपीरियंस कर रहा है हाईली वॉलेटाइल रहने के लिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर जो हैं एंटिसिपेटिंग जो इलेक्शन है उसका आउटकम आएगा, उसकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहते हैं, उसके बाद में डिसाइड करने वाले होते हैं कि इसमें हम करने के लिए क्या जाने वाले हैं। अब इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 करके सेंटीमेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या कंडीशन रहती है कि मार्केट क्या है, इसमें एक जो इसमें वेटेज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उस बेस में जो मार्केट का आउटकम रहता है उससे पॉलिसीज़ भी चेंज होती है, और कुछ लीडिंग प्राइजेज हैं वो भी उसमें प्रॉब्लम रहती है, अप एंड डाउन वॉलेटाइल ज़्यादा रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में जो गोल्डमैन ने अपना स्टडी किया है, अगर उस स्टडी को आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन स्कीम रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है, निफ्टी 50 रैली किया है उन्होंने लगभग 10% का 6 मंथ के लिए। और इन्होंने जो पूरी स्टडी दिखाई है 1999 से लेकर 2004 तक की पूरी 2009 और 2019 तक की स्टडी दिखाई है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने सजेस्ट किया है कि क्या कैसे मोमेंटम रहा है, क्या उसके लिए मूव रहा है। अब उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक स्टेप और नीचे, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है कि अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं 2000 पहले 1999 मार्केट ने मैक्सिमम रैली किया है, निफ्टी ने लगभग 35-36% का, और उसके बाद में सबसे कम रैली किया है 2004 में। ये क्यों किया है इसको भी हम देखेंगे। उसके 2004 में बैंक निफ्टी भी आ गया था उस टाइम पे, तो बैंक निफ्टी की भी रैली ठीक ठाक ही रही है। और उसके बाद में देखें 2009 में भी अच्छी रैली रही है, 2014-2019 में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ठीक मूवमेंट किया है। 2004 में ऐसा क्या था कि मार्केट ने मूवमेंट बहुत कम किया है। अगर हम इसको देखते हैं, इसी बीच से हमारी स्टडी आज की चलेगी। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2004 में क्या था, जो मार्केट में फॉर्मेशन हो रही थी गवर्नमेंट की, अगर उस फॉर्मेशन को आप देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। अलायंस की जो सीटें थी 218 सीटें थी,
और 2009 में ऐसा हुआ कि 262 सीटें यूपीए अलायंस की होगी। मतलब अगर आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तभी आप एक कंट्री को रन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, आपके जो अलायंस होते हैं, आपके पार्टनर होते हैं, उसके कारण से ऐसा मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। और मार्केट क्या है, उसमें सारे तरह के प्लेयर्स होते हैं और हमसे बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इस वजह से हमें उनको बेस मान के चलना होता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो निफ्टी ने मिनिमम रिटर्न दिया है 8.7% का 2004 इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। और 1999 में 36% का रिटर्न दिया है, उसमें क्या था, कारगिल का वार वगैरह था, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी की बात में करते हैं तो मिनिमम रिटर्न 2019 में 17% दिया है, और 2014 में जो फर्स्ट टाइम एनडीए की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुआ था 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। तो ये यहाँ पे निकल के आया है। और ओवरऑल जो मोमेंटम रन करने वाले स्टॉक्स हैं उन सब के विषय में डिटेल स्टडी की गई है। इसमें मार्केट ने ऐसा जज किया है कि अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, कोई सी भी गवर्नमेंट बने स्टेबल रहती है, तो फॉर्मेशन आपके साइड में जाएगा। इसमें बैंकिंग सेक्टर भी आप देखेंगे लगातार अच्छे परफॉर्म करे, 6 महीने का एवरेज रिटर्न है बिफोर द जनरल इलेक्शन रिजल्ट। 6 महीने का जो पहले का रिजल्ट है उसका इन्होंने एक एवरेज दिया है कि कितना परफॉर्मेशन रहता है, उस बेस से निकाला है। ये सारा आपको मनी कंट्रोल से हमने लिया है, वहीं से आपको मिल सकता है। और यहाँ पे देखते हैं ऑयल सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर, इन सेक्टर्स में जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL, इन सब ने भी अच्छा फॉर्मेशन किया है, अच्छे मूवमेंट रहे हैं। ये भी 6 महीने का एवरेज रिटर्न है बिफोर द जनरल इलेक्शन रिजल्ट। तो यहाँ सब पॉजिटिव रहता है जब मार्केट में और साथ में कंट्री में, किसी भी कंट्री में एक जनरली जो फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का स्टेबल रहे। तो यहाँ पे एक जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली 2024 में अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है, यील्ड आता है, डिफरेंट मार्केट आउटकम बेस्ड ऑन द रिजल्ट, इफ द करंट गवर्नमेंट सिक्योर क्लियर मेजॉरिटी, यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेजॉरिटी बोला है, तो मार्केट में मोमेंटम रहेगी 0 से 5% तक की रह सकती है 3 मंथ के लिए फॉलोइंग इलेक्शंस। इन द इवेंट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेजॉरिटी, अगर किसी को नहीं मिलती क्लियर मेजॉरिटी, मीनिंग में मतलब आपको जैसे 2004 वाली कंडीशन ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाया जाता है, तो 5 से 25% की डिक्लाइन भी आ सकती है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है। डिटेल जो भी स्टडी हुई है इन्होंने 1999 से लेके 2019 तक का सारी स्टडी किया है, उस बेस से निकल के यहाँ पे आउटकम आया है आपके लिए कि मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो हमारे लिए और मार्केट के लिए, दोनों के लिए वेट एंड वॉच सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मार्केट के लिए भी इलेक्शन अहेड है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव, जैसा कि अभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चल रही, सारी चीज़ें, जैसा गवर्नमेंट अभी 3rd टाइम लगातार ऐसा सर्वे में भी आ रहा है कि जाने वाले अपसाइड के लिए, तो मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट निगेटिव होगा, तो वहाँ आपको कुछ कंडीशन बनती हुई देखेंगे। इन द वर्स्ट केस ऑफ सिनारियो द गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट लॉज आर लीडिंग पार्टी सिक्योर फ्योर देन 200 सीटें, 200 सीट से कम आती है, और बीजेपी की और उसके साथ में अलायंस की मतलब 543 का जो मैजिकल फिगर है उसमें 260 सीटें इनको चाहिए, 255 सीटें वो इनको नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, वीक अलायंस का फॉर्मेशन होगा। और इनकेस वीक अलायंस का फॉर्मेशन होता है या फिर बीजेपी हार जाती है, तो उस केस में लगभग 25 से 30% होता है, 40% तक का भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लोग एनालिसिस करते हैं, पास्ट डाटा को बेस मान के प्रेजेंट को स्टडी करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। उस बेस से अगर हम देखते हैं तो अभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, तो डेफिनेटली मार्केट की रैली जारी रहेगी। अदरवाइज मार्केट अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में धीरे धीरे, अगर एक महीने आपको अपसाइड दिखाई पड़ेगा, दूसरे महीने आपको डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। ये सारी जो हमने स्टडी देखा है, ये सारा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। इसमें FM फाइनेंशियल सर्विसेज और स्टैनली मॉर्गन का यहाँ पे मेन 2 लोगों ने फॉर्मेशन किया और दोनों लोगों का यहाँ पे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारी आज की लर्निंग थी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।